आप देख रहे हैं TNB। आखिरकार ईशान किशन हुए धड़ाम, नहीं माना बीसीसीआई का फरमान। मैनेजमेंट ने पहले ही कर दिया था अपना काम। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से छुट्टी नहीं हुई, बल्कि अब आसानी से नहीं होगी टीम इंडिया में एंट्री। करियर पर मंडराया बड़ा खतरा। नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में युवाओं की बल्ले बल्ले। रिंकू सिंह, रजत तिलक सी ग्रेड में शामिल। अगला मैच बुधवार की शाम को अपनी नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इंडिया की जारी कर दी गई। एक दो नहीं बल्कि कई युवा प्लेयर्स को पहली बार मौका मिला है। बीसीसीआई ने ग्रेड देने के लिए एक नया नियम बनाया है, जो कि प्लेयर ज्यादा टेस्ट मैच खेलेगा उसे सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने जो नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है उसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। इन दोनों प्लेयर्स को बीसीसीआई रणजी खेलने का लिखित आदेश दिया था, लेकिन इन दोनों ने बीसीसीआई के आदेश को नहीं माना जा रहा है कि इसी वजह से बीसीसीआई इन दोनों को अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही उनके आगामी करियर पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि आसानी से अब इनकी टीम में कभी वापसी नहीं होगी। जहां तक ईशान किशन का सवाल है, तो पिछले एक साल से मैनेजमेंट उनके साथ अन्याय करता आ रहा था। जब ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया, तब से ही वो ओपनिंग के हकदार थे, लेकिन उनको ओपनिंग की जिम्मेदारी न देते हुए मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को अपनी टीम में स्थापित किया। इसके बाद बचा कसर यशस्वी जायसवाल ने पूरी कर दी। ऐसे में ईशान की जगह बिना मौका दिए जानबूझकर खत्म कर दी गई। अब ईशान के पास बिल्कुल एक ही चारा था कि वह खुद को विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में स्थापित कर सके, लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट ने एक नया फंडा लगा दिया। वह विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को स्थापित करने लगे। हद तो तब हो गई जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 250 लगाने के बाद वो साउथ अफ्रीका दौरे पर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल को विकेट कीपिंग के लिए तैयार कर लिया गया। इस तरह का उत्पीड़न किसी और के साथ होता तो दौरे से वापस आ जाता। ईशान ने भी वही किया। बीसीसीआई से छुट्टी लेकर वो वापस आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैनेजमेंट ने ईशान का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन बाद राहुल द्रविड़ गुहार लगाने लगे कि ईशान को रणजी खेलना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार उन्होंने रणजी खेलने की गुहार लगाई। इसके बाद जब ईशान किशन रणजी खेलने नहीं गए और उनका एक वीडियो हार्दिक पांड्या के साथ वायरल हुआ, तो मैनेजमेंट को और भी मिर्ची लग गई। इसके बाद अचानक बीसीसीआई एक्टिव हो गया और आनंद फानंद में कई प्लेयर को मेल भेजकर रणजी मैच खेलने का निर्देश दिया। इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों का नाम शामिल था। फैंस का तो यहाँ तक ये भी माना था कि ये सब कुछ ईशान किशन के लिए ही था, बस श्रेयस भी अचानक से इसका हिस्सा बन गए। लेकिन सवाल यह है कि जब ईशान के साथ पिछले एक साल से मैनेजमेंट नाइंसाफी कर रहा था, तो सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई को क्यों नहीं दिखा? जब ईशान परेशान होकर वापस लौटने का फैसला कर लिया, तो उन पर कार्रवाई कर दी गई। जहां तक ईशान के रणजी खेलने का सवाल है, तो नहीं खेलने का जवाब भी उन्होंने दिया था। उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट के लिए फिट न होने और अपनी बैटिंग तकनीक पर कुछ काम करने की बात कही थी। साथ ही अपनी प्रैक्टिस रांची के मैदान में की जाए या फिर किसी कोच के साथ मिलकर अपनी बैटिंग में सुधार किया जाए। बात तो एक ही है, लेकिन बीसीसीआई और मैनेजमेंट का आदेश न मानना ईशान के करियर के लिए डेंजर साबित हुआ। माना जा रहा है कि इसका असर उनके करियर पर भी दिखाई पड़ा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा A+ कैटेगरी में रखे गए हैं, जबकि आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या A कैटेगरी में शामिल हैं। ग्रेड बी में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल के नाम शामिल हैं। ग्रेड सी में 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, हरदीप सिंह और रजत पाटीदार इसमें शामिल है। सरफराज को तीसरा टेस्ट खेलने के बाद ग्रेड सी में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें।